आज 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पटवारी जेल प्रहरी के बाद एमपी के युवाओं के लिए एक और तोहफा। एमपी के युवाओं के लिए लगातार भर्तियां निकल रही है। चुनावी मौसम में सरकार विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियां निकाल रही है। हाल ही में एमपी में पटवारी जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक समेत कई पदों पर भर्तियां निकाली गई थी। अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4700 से अधिक पदों पर एक और भर्ती निकाली है। ग्रुप 5 के अंतर्गत यह वैकेंसी निकाली गई है। एमपीबी ने नोटिफिकेशन जारी कर एएनएम, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एवं अन्य के कुल 4792 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं। आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हो जाएगी, वहीं 29 मार्च तक यह जारी रहेगी। उम्मीदवार एमपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती का फॉर्म भर सकेंगे। महाशिवरात्रि पर 21 लाख दियों से जगमगाएगी महाकाल नगरी। महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग महाकाल की नगरी उज्जैन 21 लाख दियों से जगमगाएगी। ये दीप मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के किनारे शाम ढलते प्रज्वलित किए जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतनी बड़ी संख्या में दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। इस अद्भुत और अविस्मरणीय पल के साक्षी सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित देश भर से जुटे लाखों लोग बनेंगे। शिव ज्योति अर्पणम नाम से होने वाला ये कार्यक्रम जीरो वेस्ट अवधारणा आधारित होगा, जिसमें उपयोग लाई हर सामग्री को पुनः उपयोग में लिया जाएगा। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, इस नियम में होगा संशोधन, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का हर वर्ग पर विशेष फोकस बना हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और अलग अलग जिलों में जाकर नए नए ऐलान कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार सरकारी भूमि पर आवासहीनों को पट्टा देने के नियमों में संशोधन करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश सरकार अब भू माफिया और पट्टा माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकारी भूमि पर आवासहीनों को पट्टा देने की तैयारी में है। इसके लिए जल्द नियमों में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए जल्द नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। मोटे अनाज को बढ़ावा देने में मध्य प्रदेश आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार मध्य प्रदेश मिलेट्स श्री अन्न को बढ़ावा देने में आगे है। आयरन और विटामिन से भरपूर प्रदेश के गेहूं, मोटे अनाज के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मीडिया से चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि इस क्रम में एम्स भोपाल में भी मरीजों के लिए तैयार किए जाने वाले भोजन में मोटे अनाज को शामिल करने की पहल हुई है। सीएम शिवराज की घोषणा, ग्वालियर में पुरानी छावनी बनेगी नई तहसील, सरकार लगाएगी कुलेत में भगवान जगन्नाथ का मेला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाम ग्वालियर के साडा क्षेत्र में बसे गांवों सहित क्षेत्र के अन्य ग्रामों को रियासतकालीन जलाशयों को भरने की महत्वाकांक्षी परियोजना सहित लगभग 84 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि साडा क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों के 28 गांवों के लिए सरकार ने 60 करोड़ रुपए लागत की समूह नल जल योजना मंजूर कर दी है। इन गांवों की हर घर में नल की टोटी से पानी उपलब्ध होगा। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तीघरा के पास आयोजित हुए विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने ग्वालियर जिले में पुरानी छावनी को नई तहसील बनाने और कुलेत में सरकार की ओर से भगवान जगन्नाथ का मेला लगाने की घोषणा भी की। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हितलाभ भी वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। नई शराब नीति स्वीकृति के लिए रविवार को कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति को रविवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जा सकता है। इसके अलावा सरकार को 2023-24 का करीब 3 लाख करोड़ का बजट भी स्वीकृति के लिए रखा जा सकता है। कैबिनेट की बैठक शाम को मंत्रालय में आयोजित हो सकती है। बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। विंध्य के समीकरण साधने 24 फरवरी को सतना आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 फरवरी को सतना आ रहे हैं। वह शबरी जयंती पर यहां आयोजित कोल समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे। शाह के इस दौरे को भाजपा की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र के समीकरण साधने के लिए सम्मेलन में शाह को आमंत्रित किया गया है। इसका लाभ आदिवासी वोट के रूप में पार्टी को मिलेगा। बता दें कि राज्य सरकार पिछले वर्षों में भी अनूपपुर जिले में शबरी महाकुंभ का आयोजन करती रही है।
शारजाह के लिए मिलेगी उड़ान। एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारी पहुंचे इंदौर। प्रदेश की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय दुबई उड़ान का संचालन करने वाले देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जल्दी शारजाह के लिए उड़ान शुरू होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारी इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। उनकी स्थानीय एयरपोर्ट प्रबंधन के साथ कल बैठक हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर 27 मार्च से इंदौर से शारजाह के बीच उड़ान दिख रही है, लेकिन अभी इसकी बुकिंग शुरू नहीं हुई है। इंदौर 2 विदेशी उड़ानों वाला प्रदेश का पहला शहर बन जाएगा। अभी दुबई के लिए एक उड़ान चल रही है, जबकि 30 मार्च से एक नई उड़ान शुरू होने जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बम्पर पद पर निकली भर्ती, आवेदन चालू है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए जो कैंडिडेट्स इन भर्तियों के लिए आवेदन करने की इच्छा और योग्यता रखते हो, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बताए गए प्रारूप में अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन 15 फरवरी से शुरू हुए हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। बालाघाट के अब्दुल ने तैयार किया स्वदेशी हेलीकॉप्टर का मॉडल, दावा चीन के अत्याधुनिक विमानों को देगा टक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत संकल्पना के तहत बेंगलुरु स्थित भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी हेलीकॉप्टर का मॉडल तैयार किया है, जो चीन के अत्याधुनिक रक्षा विमानों को टक्कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत संकल्पना के तहत बेंगलुरु स्थित भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी हेलीकॉप्टर का मॉडल तैयार किया है, जो चीन के अत्याधुनिक रक्षा विमानों को टक्कर देगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर की एयरपोर्ट की रैंकिंग गिरी, कारण सफाई ठीक नहीं। देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी देश में नंबर 1 स्थान पर था, मगर अब इंदौर विमानतल से यह सम्मान छिन गया है और इसका कारण खराब सफाई है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की रैंकिंग गिर गई है। 33 बिंदुओं पर हुए सर्वे में 5 बिंदुओं में उसके अंक कम हुए हैं, जिसमें से 2 स्वच्छता से जुड़े हुए हैं। देश में अब इंदौर का दूसरा स्थान है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया पैसिफिक में भी उसे 8 स्थानों का नुकसान हुआ है। इंदौर का एयरपोर्ट अब 44वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महिला केंद्रित योजना से उलझन में कांग्रेस, कार्ड की तलाश। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना, गांव की बेटी सहित बच्चियों एवं महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं के बाद मध्य प्रदेश में अब लाडली बहना योजना की चर्चाओं ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। भाजपा सरकार इसे मिशन 2023 फतह करने का मास्टर स्ट्रोक मान रही है, तो कांग्रेस इसकी कार्ड की तलाश में है। एमपी के शासकीय कर्मचारियों को सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना का इंतजार। मध्य प्रदेश के करीब 20 लाख अधिकारी कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों, पेंशनरों को सामूहिक स्वास्थ्य बीमा का इंतजार है। यह योजना जनवरी 2023 में लागू होनी थी, पर इसके लिए कर्मचारियों के वेतन से काटे जाने वाले अंशदान को लेकर सहमति नहीं बन रही है। इस कारण विलंब हो रहा है। वहीं कर्मचारी नेताओं का कहना है कि राजनीतिक कारणों से योजना को लागू नहीं किया जा रहा है। बता दें, यह विचार सबसे पहले कमलनाथ सरकार के समय सामने आया था। जोरदार वसूली दिखाकर लिया अवार्ड, अब 10 करोड़ रुपए के चेक बाउंस की लटकी तलवार। पिछले वित्तीय वर्ष में कुछ जोनल अधिकारियों ने बकायेदारों के चेक जमा करवाकर अपने जोन में जोरदार वसूली दर्शाई थी। इसके बाद अवार्ड भी लिया, लेकिन 10 करोड़ रुपए के चेक बाउंस होने के बाद ऐसे जोनल अधिकारी संदेह के घेरे में हैं। इनके ऊपर कार्रवाई की तलवार अटकी है। दरअसल नगर निगम के वित्त विभाग ने वर्ष 2021-22 में राजस्व वसूली से संबंधित चेक बाउंस होने पर इसकी राशि की वसूली को लेकर सख्ती दिखाई है। बंद दरवाजे में क्या हुई भागवत और शिवराज की बात, एमपी में बदलाव को लेकर फिर अटकलें तेज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले क्या कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या यहां भी गुजरात का फॉर्मूला अपनाया जाएगा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद अचानक रविवार को कैबिनेट बैठक बुलाई है। इसको लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। रविवार और शिवरात्रि के दिन बुलाई गई कैबिनेट बैठक सामान्य नहीं और मंत्रियों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। बैठक क्यों बुलाई गई है और क्या होने वाला है, इसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। शिवराज की नागपुर में भागवत से 45 मिनट तक बंद दरवाजे में बातचीत हुई है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए 28 फरवरी तक करें पंजीयन। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है। शासन द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है। शासन द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन
पंजीयन 6 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जा रहा है। पंजीयन प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक सभी शासकीय कार्य दिवसों में निर्धारित 62 खरीदी केंद्रों में किया जा रहा है। शहर की सड़कों पर मात्र 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेंग रही गाड़ियां। देश के सबसे साफ शहर इंदौर का ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे बड़ा पेन एरिया है। अगले 15 सालों में यह समस्या और विकराल होगी। एक स्टडी के अनुसार अभी की स्थिति में शहर की सड़कों पर बामुश्किल 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल पा रही हैं, जबकि दिल्ली चेन्नई में यह 25 किलोमीटर से ज्यादा, तो मुंबई में भी औसत 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस स्थिति को देखते हुए इंदौर उज्जैन रोड, हाथोद रोड, कनाडिया रोड और बाईपास पर 34 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाने की योजना है। एसबीआई ने सीनियर सिटीजन के लिए शुरू की ये खास योजना। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में एसबीआई अमृत कलश योजना शुरू की है, जो एक सीमित अवधि की फिक्स्ड डिपॉजिट योजना है जो ग्राहकों के लिए आकर्षक रिटर्न प्रदान करती है। यह योजना सामान्य नागरिकों के लिए 7.10% की ब्याज दर प्रदान करती है, जबकि वरिष्ठ नागरिक अतिरिक्त 0.50% ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उनका रिटर्न 7.60% हो जाता है। इसके अलावा बैंक के कर्मचारी और पेंशन भोगी अतिरिक्त 1% ब्याज दर के लिए पात्र हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के शेड्यूल का हुआ ऐलान। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 16वें सीजन के शेड्यूल का ऐलान हो गया। इस साल दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल की शुरुआत 31 मार्च से होगी। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। आईपीएल के आगामी सीजन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गत चैंपियन गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा। सीजन के ओपनर में एमएस धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स और हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली गुजरात जायंट्स आमने सामने होंगे। पैन कार्ड धारकों पर टूटा मुसीबत का पहाड़, सरकार ने कर दिया रुलाने वाला ऐलान। टेक्नोलॉजी के बढ़ते युग में पैन कार्ड एक जरूरी कागजात बन गया है, जिसके बिना बहुत काम ऐसे हैं जो असंभव है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो फिर आपके सभी वित्तीय काम बीच में ही लटक जाते हैं। अब तक देश के तमाम बैंकों ने अकाउंट ओपन करवाने के लिए भी पैन कार्ड की बाध्यता को जरूरी कर दिया है, जिसे अगर आपने इग्नोर किया तो फिर पछताना पड़ सकता है। सरकार धोखाधड़ी और ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए पैन कार्ड को लगातार बढ़ावा दे रही है, जिससे भविष्य में किसी को कोई दिक्कत पैदा ना हो। पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब एक नया नियम बना दिया, जिसे फॉलो करना जरूरी होगा। भारत का पहला प्रोजेक्ट रेडियो टैग लगाकर जंगल में छोड़े 8 पेंगोलिन। दुर्लभ वन्य जीवों में शामिल पेंगोलिन को संरक्षित करने भारत का पहला पेंगोलिन इकोलॉजिकल एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पर 2 साल से काम चल रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व के अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में विभिन्न स्थानों से रेस्क्यू किए गए 8 पेंगोलिन को रेडियो ट्रांसमीटर लगाकर जंगल में छोड़ा गया है। कुपोषण दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में भी च्यवनप्राश और शहद बांटने की तैयारी। कुपोषण दूर करने के लिए प्रदेश सरकार 97,135 आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीबद्ध 90 लाख से अधिक हितग्राहियों को च्यवनप्राश व शहद देने की तैयारी कर रही है। इसमें बच्चे, गर्भवती व धात्री माताएं शामिल है। महिला एवं बाल विकास विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अगले साल के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में हुए 27 बदलाव। सीए ब्रांच इंदौर के पूर्व चेयरमैन सीए पंकज शाह ने बताया कि इस बार आयकर विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए आयकर के रिटर्न फॉर्म मार्च खत्म होने से पहले ही जारी कर सराहनीय कार्य किया है। इस बार के रिटर्न फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लाभ, हानि या व्यवहार को अब रिटर्न में अलग से बताना होगा। शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग को अब अलग से दर्शाना होगा, जिसमें इंट्राडे टर्नओवर और उससे होने वाला शुद्ध मुनाफा या नुकसान भी पृथक देना पड़ेगा। कुनू में चीता मित्रों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। आज सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे चीते। दक्षिण अफ्रीका से आज शनिवार को कुनू नेशनल पार्क लाए जा रहे 12 चीतों का स्वागत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मुख्यमंत्री आज शनिवार सुबह 10:30 बजे पार्क पहुंचेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री कल शाम को ही पार्क पहुंच गए। चीते लेकर वायुसेना का हेलीकॉप्टर आज शनिवार सुबह 11:30 बजे पार्क पहुंचेगा और दोपहर 12:30 बजे सभी चीतों को लकड़ी के बॉक्स से क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ा जाएगा। गर्म हवाओं के असर से मध्य प्रदेश में दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ से बढ़ रहा है। उसके प्रभाव से कहीं कहीं बादल छाने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मौसम प्रणाली से मध्य प्रदेश के मौसम पर विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना कम है। इस वजह से फिलहाल तापमान में अधिक गिरावट नहीं होगी। वर्तमान में राजस्थान, गुजरात की तरफ से आ रही गर्म हवाओं के असर से दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा है। उधर शुक्रवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 9.2 डिग्री सेल्सियस तापमान मलाजखंड
खंड में दर्ज किया गया। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।